सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्त को लेकर के वो मॉनिटर करते हैं। और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बनती थी तेजस्वी जी। आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्त को लेकर के वो मॉनिटर करते हैं, संलिप्त पूछते हैं। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा या राज्यसभा? ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बनती है। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ना। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, ये सवाल इस देश की पहचान का। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी, जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो तो पहले के अलावा कोई नहीं। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात हुआ? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हुआ, कई लोगों के पास कागजात नहीं, और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या? इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी के अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन ऑफ जमीन आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब ये ऐसी चीजें हैं, कहां जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जाके कहते हैं तो उसी तरह के मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज की, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं। ऐसी सरकार को ये संदेश गया कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है
देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए, ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहराना, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।